नमस्कार प्यारे साथियों, आज हमारे साथ गौरांगी मैम है जिनके बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स क्वालिफाई हुए हैं। तो आज हम इनकी स्ट्रेटेजी रही, कैसे इन्होंने तैयारी करी, इस पर बात करने वाले हैं। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं? मैम, मैंने टीचिंग में सीटेट दिया है, यूपी टेट दिया है और केवीएस दिया है, DSSS भी जो दिल्ली में होता है, और रीट राजस्थान के लिए है, और BPSC बिहार के लिए। ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए। तो जैसा आपने सुना कि मैम ने बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स दिए हुए हैं, यानी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनका इस क्षेत्र में है। साथ ही आप लोगों के लिए एक सस्पेंस भी है जो कि वीडियो के लास्ट में खुलने वाला है, ठीक है? तो अंत तक बने रहे। चलिए, तो मैम आपने टीचर बनने की कब सोची? मैम, जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ऐसा कोई मोटिव नहीं था टीचिंग लाइन में जाने का, पर उस टाइम पे ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि MA वगैरह कुछ करना है, MSc कुछ करना है। तो फिर टीचिंग के लिए मैंने DLED कहते हैं हमारे यहाँ यूपी में, उसके लिए अप्लाई किया, जो PRT के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई एडमिशन लेने के बाद ही। अच्छा, तो फिर आपने क्या DLED करने के दौरान ही टेट वगैरह जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए थे या फिर बाद में उसकी तैयारी करी? मैम, मुझे पहले इतना नॉलेज नहीं था कि आप मुझे ऐसा लगता था कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आप किसी यूपी टेट या CTET को दे सकते हो। तो मैंने जब मेरा ख़त्म होने वाला था DLED, लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, उस टाइम पे मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। और अगर और भी बच्चे हैं जो DLED या BEd वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो मेरे लिए उनके लिए यही एडवाइस रहेगी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के बाद ही तैयारी स्टार्ट कर दें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। जी हाँ, अब ये एडमिशन लेते ही आप जो है सीटेट को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी आपके एडमिशन का एक ही दिन हुआ है तब भी आप सीटेट दे सकते हैं। ये कन्फ्यूज़न जो है काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में रहता है। अच्छा, तो मैम आपने फिर तैयारी कैसे करी? कौन से सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े, और क्या पहली बार में ही क्वालिफाई करने? जैसे बहुत सारे साथी होते हैं जो भाई 2 बार एग्जाम दे दिया, 3 बार दे दिया, फिर कुछ नंबर से उनका रह जाता है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी जो है आपके साथियों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैम, जब मैंने DLED में एडमिशन लिया तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कहाँ पे तैयारी होती है या फिर कैसे तैयारी करना है, और ऑफलाइन मुझे करना नहीं था। तो मेरा एक फ्रेंड है जो रोजगार विद के जो हमारा मेन चैनल है, वहाँ पे पढ़ाई करता है, वहाँ पे वो SSC के लिए लेता है, GD वगैरह के लिए। तो उस टाइम पे हमारा टीचिंग का नया ही चैनल बना हुआ था। तो उस टाइम पे उसने मुझे बोला था कि ऐसा चैनल है, आप एक बार जाके देखो, अच्छा लगेगा तो फिर करना, वरना फिर तुम्हारे पास ऑप्शन तो है ही। तो जो फर्स्ट बैच आया था यूपी टेट और CTET का, मैंने उस बैच से यूट्यूब से ही पढ़ाई की है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने दोनों क्वालिफाई कर ली। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जब हमारा टीचिंग चैनल शुरू हुआ था तो हम यूपी टेट का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही लेकर के आए थे, और शुरुआत से ही मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है, और इनका यूपी टेट भी क्वालिफाई हुआ। फिर CTET के लिए भी इन्होंने, हमारा पहला बैच CTET का भी फ्री था, उससे पढ़ के इन्होंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेड बैच लेकर के भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। 2 बार एग्जाम दे रहे हैं, 3 बार एग्जाम दे रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। मैम, फिर आपने इसके बाद रीट क्वालिफाई किया, फिर आपने ज्वाइन भी नहीं किया वो, तो फिर आप थोड़ा सा अपनी रीट वाली जर्नी बताइए। मैम, जैसे ही CTET क्वालिफाई हुआ, उसके बाद फिर रीट की वैकेंसी निकली हुई थी राजस्थान में, तो फिर मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया। रीट बेसिकली राजस्थान के लिए एक टीचिंग जैसे अपने यहाँ सुपर टेट, यूपी टेट ये सब होता है, तो वहाँ के लिए रीट होता है। पहले एक ही एग्ज़ाम होता था, अब वहाँ पे 2 एग्ज़ाम कर दिए हैं, रीट फर्स्ट और रीट सेकंड। रीट फर्स्ट क्वालिफाई रहता है, अगर आप रीट फर्स्ट क्वालिफाई करते हो तो आप रीट सेकंड का एग्ज़ाम दे सकते हैं जी। तो पहले रीट फर्स्ट का क्वालिफाई करा, उसके बाद रीट सेकंड के फॉर्म निकले, तो फिर उसका पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। रीट का जो पैटर्न रहता है वो यूपी टेट और CTET के सेम है, जो आप CTET यूट्यूब में पढ़ते हो ना यूपी में, वो सेम वही सिलेबस रहता है। यानी एक बार आपने CTET या यूपी टेट की तैयारी करी तो आगे जो आने वाले टीचिंग एग्जाम्स में जी वो सिलेबस कहीं ना कहीं मैच करता है, तो अगर हमने यहाँ अच्छे से तैयारी करी है तो हमें वहाँ हेल्प मिल जाती है ना? रीट सेकंड का ये था कि वो राजस्थान का ही पेपर है, तो उन्होंने वहाँ पे अपना राजस्थान कल्चर, राजस्थान के जो GS है वो ऐड कर दिया था। बकाया कुछ सिलेबस वही था जो आपने रीट फर्स्ट में पढ़ा है। 300 नंबर का पेपर था उनका, और 180 नंबर राजस्थान GK के थे, और 120 नंबर जो थे वो वही जो रीट फर्स्ट में आपने मैथ्स पढ़ा है, पेडागोजी पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, ये सारे कंबाइंड थे। फिर इस हिसाब से मेरिट बनी फिर इसकी। और तो यानी कि आपकी एक तैयारी तो पहले हो ही चुकी थी, है ना? कुछ आपने नए सब्जेक्ट और ऐड ऑन कर लिए और उसके हिसाब से फिर आपने तैयारी करी।
ठीक है, तो रीट के लिए क्या आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया था या आपने किसी की पर्टिकुलर क्लासेस ली थी? मैम वैसे आप किसी टीचिंग की तैयारी कर रहे होते हो तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको स्पेसिफिक चीज़ पढ़नी क्या है। जी जैसे आपने अभी बताया कि आपने अगर यूपी टेट सी टेट कर लिया है तो आप टीचिंग के और भी एग्जाम के लिए तैयारी आपकी अच्छी हो रही है। सेम वैसा ही मेरे साथ था। यूपी टेट सी टेट तो मैंने अच्छे से क्वालिफाई कर ही लिया था, तो वो सिलेबस मेरा कंप्लीट था। तो मैंने एक इस तरीके से एग्जाम को देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। तो केवल मैंने ये चीज़ देखी कि राजस्थान जीके ही पढ़ना है मुझे, बकाया मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है क्योंकि मैं रेट फर्स्ट का एग्जाम दे चुकी हूँ। तो मैंने एक कैटेगरी बांट ली कि जो चीज़ मुझे आती है वो मैंने एक साइड लिख ली और जो मुझे नहीं आता है या फिर जो एग्ज़ाम की डिमांड है वो एक साइड लिख लिया। तो जो आता था उसको रिवीजन करती गई और जो एग्ज़ाम की डिमांड थी या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन थी उनको ऐड कर लिया। और अपने चैनल पे ऐसा भी राजस्थान का कुछ था नहीं उस टाइम पे, तो फिर मैंने उसको कहीं और से परचेज़ किया और फिर वहाँ से तैयारी। अच्छा रीट फिर आपने ज्वाइन भी नहीं किया मैम? जी मैम। रीट का मैम ज्वाइन करने का ये था कि एक तो स्टेट अलग है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो उस टाइम पे ये भी था कि आप अदर स्टेट में जा रहे हो तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और मैं अपनी जिस फील्ड में मैं अभी हूँ उस फील्ड में भी काफ़ी बेटर कर रही हूँ। तो अभी ये सोचा हुआ है कि KVS हो या फिर DSSB हो या फिर यूपी में जो सुपर टैट होता है उसमें हो जाएगा तो ज़्यादा फैमिली के साथ भी रहने के लिए सही रहेगा और मेरे लिए भी थोड़ा ठीक ही है। तो ये तो एक एग्ज़ाम था रीट। इसके अलावा मैम ने BPSC जो है मैम, BPSC Tier 1 का एग्जाम आपने दिया हुआ है, क्वालिफाई भी किया है, तो उसकी थोड़ी सी जर्नी आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए क्योंकि आगे जो आने वाला 3.0 है या 4.0 है, काफ़ी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स भी है कि भाई तैयारी कैसे करनी है, हमारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या यूपी के स्टूडेंट्स को स्पेशली बिहार का एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस तरीके की दुविधा बनी हुई है। तो आप थोड़ा सा गाइड करेंगे अपने अनुभव से? BPSC के लिए मैम मैं यही बोलूँगी कि आप ऑलरेडी आपको लग रहा होगा कि अदर स्टेट का एग्ज़ाम है तो आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आपने अभी तक यूपी टेट सी टेट दिया हुआ है तो आपकी 50 से 60% तैयारी ऑलरेडी है, बस आपको पता नहीं है। क्योंकि बच्चे मैम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो केवल एग्ज़ाम को देखा, अच्छा ये एग्ज़ाम है, ऐसा ऐसा है, ये पढ़ना है, कभी सिलेबस को देखते ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि आपको स्पेसिफिक क्या सिलेबस उसमें दिया गया है, कितने चैप्टर है, क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, बस एग्ज़ाम देना है, फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम दे के आए। ये चीज़ वो गलती बहुत मोस्टली बच्चे करते हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में की है, पर बाद में फिर मैंने सीखा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्ट्रेटजी क्या लेके चल रहे हो सब्जेक्ट को लेके। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप यूपी के हो, आप पंजाब के हो, आप हरियाणा के हो, आप कहीं के भी हो, आप बिल्कुल एग्ज़ाम दो BPSC का। बिहार का सिलेबस वही है जो आप पढ़ रहे हो। मैंने Tier 1 दिया था तो उस टाइम पे लैंग्वेज का एग्ज़ाम अलग होता था और GS वाला जो जनरल पेपर है वो अलग होता था। अब तो दोनों को कंबाइन कर दिया है। सेम हिंदी वही रहने वाली है, इंग्लिश वही रहने वाली है, पेडागोजी भी वही रहने वाली है, केवल GS के कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो बिहार से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो आप थोड़ा बिहार का करंट अफेयर्स वगैरह देखने रहोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए और अच्छा जॉब है मैम, ऐसा कुछ नहीं है देने के लिए। जी, तो आपने फिर इसके अलावा मैम KVS का बैच हमसे लिया था, है ना? आपने KVS के बैच में पढ़ाई करी यूपी टेट सी टेट के बाद, तो फिर KVS की क्या जर्नी आपकी रही? KVS की जर्नी मैम इस तरीके से रही कि अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है KVS का, तो KVS मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसमें 131 नंबर थे और 135 समथिंग जनरल का कट ऑफ गया हुआ था, तो उसमें तो हुआ नहीं मेरा। तो अब इस टाइम पे यही है कि KVS को लेके थोड़ा सीरियस होना है और उस टाइम पे थोड़ा KVS के लेके मैं सीरियस भी नहीं थी कि चलो ठीक है एक एग्ज़ाम हो गया है, कर लूँगी दूसरा, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा ढील नहीं देते लोग, यहाँ से एक हो गया दूसरा तो कर ही लेंगे। तो वो चीज़ कभी मन में लेके मत आना। कभी आपका एक एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरीके से दूसरा भी आपका वैसे ही हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, चाहे एक एग्ज़ाम हो चाहे दूसरा एग्ज़ाम हो। तो अभी वर्तमान में आप किसी और एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रही हैं KVS के? DSSB को आप टारगेट कर रही हैं। यानी जब आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में आप सफल भी होते हैं और असफलताएं साथ में चलती रहती हैं। तो असफलताओं से आपने सीखा, जैसे आपने कहा मैंने ढील दे दी थी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो है आपको सीरियसनेस के साथ थोड़ी तैयारी करनी ही पड़ेगी और असफलताएं सफलताएं दोनों चलती रहती है। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। अपना आगे क्या अब जो है अपकमिंग वैकेंसी कौन सी है उसको हमेशा टारगेट करके उसके सिलेबस, उसके प्रीवियस ईयर, उसके पैटर्न को समझ करके तैयारी करनी है। ये नहीं कि भाई एग्जाम देने जा रहे हैं बस। जब आपने फॉर्म डाल दिया है तो अब ईमानदारी से एक बार उसकी तैयारी में जुट जाइए,
सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर देखिए, पैटर्न देखिए, कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, इसके हिसाब से प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जब तक तैयारी नहीं होगी तब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। ये आपका मानना है? जो भी सिलेक्शन लेते हैं उनके पास कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी है ना, वो स्मार्ट वर्क करते हैं ना कि हार्ड वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने कितना पढ़ लिया है, कितना अभी सिलेबस रहता है। ये सारी बहुत स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। मान के चल रही हूँ कि आपके अनुभव से जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी ही। और जो हमारा सस्पेंस था, जो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में खुलेगा, तो वो सस्पेंस ये है कि मैम हमारी स्टूडेंट तो थी ही, लेकिन वर्तमान में ये RW ट्यूशन क्लासेस हमारा चैनल है जिसपे हम 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को फ्री में क्लासेस हमने पिछले साल से चलाई थी। पूरा 1 साल हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट हमारी RW ट्यूशन क्लासेस की टीम ने दिया है। तो मैम 10th क्लास का साइंस पढ़ाती है और बहुत शानदार 10th का साइंस का रिजल्ट रहा है, और भी आपके 12th के 11th का रिजल्ट इस बार शानदार रहा। तो मैम कैसा लगता है आपको कि आपने पहले यहाँ से पढ़ाई करी और आप खुद पढ़ा रही हैं? मैं ये बोलूँगी मैम, और भी जो स्टूडेंट हैं उनको इस चीज़ को लेके मुझे लग रहा है मोटिवेट ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए ये शायद सपने से कम नहीं था। जिन टीचर्स को मैंने शायद मिलने के लिए कभी सोचा था कि मैं मिलूंगी, जाके एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई हो जाएगा तो जाऊंगी वहाँ पे, टी-शर्ट मिलेगी, ये सारी चीज़ें, तो आज वहाँ पे रह के उन टीचर्स से और भी चीज़ें सीखना मेरे लिए बहुत बहुत मतलब सपने से कम नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपने अगर आप किसी एग्ज़ाम में सफल हुए हो, नहीं हुए हो, तो आपने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपको पे होगा। आज मुझे हो रहा है, कल आपको भी हो सकता है। तो अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचोगे आप। और मैम एक डाउट और बच्चों को मैंने बेसिकली, ये मेरे साथ हुआ है कि मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने BPSC का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि करेंटली BPSC आने वाला है जी। तो बच्चों को ये था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने अपीयरिंग डाला CTET, तो उन लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। क्वालिफाई करने के बाद उनको जो फाइनल मेरिट थी उससे बाहर कर दिया था। तो मैं यही बोलूँगी, अगर कुछ बच्चे यहाँ ऐसे हैं या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो अभी BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन्होंने CTET क्वालिफाई नहीं किया है और अपीयरिंग में करने का अगर सोच रहे हैं, तो उनके लिए है कि अभी अपकमिंग CTET जी शायद अभी CTET जुलाई वाले के लिए हम तैयारी करा रहे हैं। 4.0 बैच भी है हमारा। बाकी हम जो ज़्यादा कंटेंट है हमारा फ्री में भी जा रहा है, यूट्यूब पर हम फ्री में तैयारी कराते हैं। मैम ने भी आपकी फ्री क्लासेस से तैयारी करी हुई है, तो फ्री क्लासेस भी हम दे रहे हैं और पूरा हम बिल्कुल ईमानदारी से यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। तो आप मात्र यूट्यूब की क्लासेस भी देख लेते हैं तो बहुत आसानी से CTET क्वालिफाई हो जाएगा। तो CTET का फॉर्म अगर आपने भर रखा है तो अभी आपके पास उम्मीद है BPSC 4.0, और उसको क्वालिफाई करके आपको रखना ही रखना है, क्योंकि भविष्य में कुछ वैकेंसीज का पता नहीं है। तो इसीलिए आप उस 4.0 बैच से या फ्री क्लासेस से अपनी CTET की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा BPSC 3.0 मैम जिसका एग्जाम अभी होने वाला है, इसके लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी कि अंतिम समय में आपके लिए क्या स्पेशल किया जाए। थ्योरी क्लासेस ही हम आपके यूट्यूब पर चलाएंगे। इसके अलावा BPSC 4.0 के लिए तो हम प्रॉपर बैच ही लेकर के आएंगे। मैं बच्चों को यही बोलूँगी, अगर कुछ ऐसे भी हैं जो कोर्स नहीं ले सकते हैं, तो मैं इनको यही बोलूँगी, अगर आप YouTube से भी पढ़ रहे हो तो YouTube पे टीचर्स ने इतना अच्छी चीज़ें दे रखी हैं आप लोगों को कि आप वहाँ से भी पढ़ के बहुत ईजिली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैम, यूट्यूब पे भी बहुत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि आप लोग सारा यूट्यूब पे, पेड बैच तो मैंने लिया नहीं, KVS का लिया था जी। तो उससे मुझे ये चीज़ फील हुई है कि मुझे लगता है आप जितना पेड में देते हो ना मैम, उतनी मेहनत यूट्यूब पे भी होती है जी। अगर आप यूट्यूब पे भी बहुत ऑनेस्टी से पढ़ रहे हो ना, तो आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यानी कि BPSC 3.0 की जो यूट्यूब पर हम बिल्कुल फ्री क्लासेस चलाने वाले हैं, वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगी आपकी इस परीक्षा में। साथ ही BPSC 4.0 को जो साथी टारगेट कर रहे हैं उसके लिए भी हम प्रॉपर बैच लेकर के आएंगे, प्लानिंग चल रही है। और RWA जब भी किसी एग्जाम के लिए उतरता है तो अपनी जी जान लगा देता है वहाँ सिलेक्शन देने के लिए, क्योंकि हम जाने ही जाते हैं भाई कम से कम फीस में आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देने के लिए। तो इसकी जो है हमारी मेहनत रहेगी इस बार। ठीक है मैम, तो चलिए, आपके कोई भी टीचिंग रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि अगली वीडियोस जब हम इस तरीके से करें तो उस डाउट्स को हम क्लियर कर दें। और आज मैम ने अपना अनुभव शेयर किया, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना आप कमेंट सेक्शन में। और आज की वीडियो को यहीं एंड करेंगे। नमस्कार।